stop. Oh God. सो हे गाइस, आपको ये जानकर कैसा लगेगा जब मैं आपको ये बताऊं कि इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे वर्जिन लड़कियों को बेचा जाता है। बाय द वे, आपने ओमेगल का नाम तो सुना ही होगा, जहां पे लोग क्विकली कनेक्ट कर जाते थे किसी से भी बात करने के लिए, और उसे हाल ही में शट डाउन भी कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है, उसे इसलिए शट डाउन करा गया कि उसके ओनर को कुछ खास प्रॉफिट हो नहीं रहा था, एड वगैरह चल नहीं रही थी, और भी जो बाकी रीजंस जो इसके ऑफिशियल पेज पे बताए गए हैं? अजी घंटा, ये तो सिर्फ आधा अधूरा सच हम लोगों के सामने रखा गया है, लेकिन इसकी जो डार्क रियलिटी है वो तो हमारे सामने आई ही नहीं। और वही डार्क रियलिटी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मैं इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी जानने के बाद आप अपनी छोटी बच्चियों को, आप अपनी छोटी बहनों को इस दलदल में फंसने से बचा पाओगे, वरना कल उनके घर हुआ है, अगला घर आपका भी हो सकता है, जानकारी नहीं रखोगे तो। खैर, शुरू करते हैं और जानते हैं इसके पीछे की डार्क रियलिटी। ये घटना शुरू होती है एक 11 साल की लड़की से। ये 11 साल की लड़की जो थी उसका नाम एएम रिवील किया गया। आई थिंक सिक्योरिटी पर्पज, इसलिए इसका ओरिजिनल नाम नहीं बताया गया, तो हम इसको एएम नाम से ही पुकारेंगे। तो एएम अभी 11 साल की लड़की है और वो अभी स्कूल पढ़ने के लिए जाती है। तो स्कूल के क्लासमेट से ही उसकी किसी सहेली से ये पता चलता है कि एक ओमेगल नाम का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम किसी से भी रैंडमली बात कर सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि एक 11 साल के बच्चे को अगर हम ये बताते हैं, कोई नई चीज़ बताते हैं, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं जागेगी उसको एक्सप्लोर करने की। और ख़ास करके इस तरह के प्लेटफॉर्म को जानकर तो कोई भी चला जाए कि हाँ चलो हम नए लोगों से बात करेंगे। तो वो लड़की के अंदर भी एक क्यूरियोसिटी जागी। घर जाते ही उसने ओमेगल पे जाके सर्च करना शुरू किया, लोगों से बातें करना शुरू कर दी। अब आपने कभी ओमेगल यूज़ करा है तो आपको पता होगा वहाँ पे एज रेस्ट्रिक्शन नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। हाँ, बात अलग है, वहाँ पे एक पॉपअप आता था 18 प्लस का, लेकिन उस पर कोई भी क्लिक करके एंटर कर जाता था। अब चाहे कोई बूढ़ा हो चाहे कोई बच्चा हो, तो वो कोई मायने नहीं रखता कि ये एज रेस्ट्रिक्शन था। तो वो लड़की भी उस पर क्लिक करके एंटर कर जाती है और लोगों से बात करना शुरू कर देती है। ऐसा कई दिनों तक चला। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ओमेगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कि एडिक्टेड था। जैसे कि आजकल इंस्टाग्राम रील एडिक्टेड है, अगर कोई देखना शुरू कर दे तो घंटों घंटों तक देखता रहता है। तो वो भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे अगर कोई उसे एक दो बार यूज़ कर लेना तो बाकी का अगर उसके पास फ्री टाइम बचता है तो वो ओमेगल पर ही एक्सपेंड करना पसंद करता है। मतलब था, क्योंकि वो तो बंद हो गया। तो वो लड़की भी उसकी एडिक्टेड हो चुकी थी। अब जब भी उसके पास कोई भी फ्री टाइम रहता तो वो ओमेगल पे चली जाती और रैंडम लोगों से बातें करना शुरू कर देती थी। अब ऐसा कई समय तक चलता रहा, नॉर्मल था सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उस लड़की का एक ऐसे लड़के से मैच हुआ जिसका नाम था फोर्टिस, इसका शॉर्ट नेम है। तो हम इसका नाम रख लेते हैं सुमेर, ताकि स्टोरी को हम इजीली समझ पाएं। एएम और सुमेर, इन दोनों का मैच हुआ। अब ये दोनों काफ़ी लंबे टाइम तक चैटिंग करके बात करते रहे। अगर आपने ओमेगल यूज़ किया है तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे एक चैटिंग का भी फीचर था, तो हम आपस में चैटिंग करके भी बात कर सकते थे। तो वहाँ पे काफ़ी बातें हुई दोनों की। लेकिन बात यहाँ पे ये थी कि जो सुमेर था वो एएम के साथ कुछ ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हो। और एक 11 साल की लड़की को ऐसे ट्रीट करना, वो तो खुश हो ही जाएगी। वो पगला गई कि हाँ ये बंदा बहुत बढ़िया है। तो बातों ही बातों में दोनों की अच्छी गहरी दोस्ती हुई। तो इसलिए एएम ने अपना किक अकाउंट उस सुमेर को शेयर कर दिया कि हाँ अब हम यहाँ से किक अकाउंट पे चिट चैट करेंगे। अब दोनों ही किक अकाउंट पर फिर शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों आपस में किक अकाउंट पे बातें करना शुरू कर देते हैं। अभी नए नए थे तो लंबी लंबी बातें हो रही थी। अब जैसे होता है ना कि एक लड़का लड़की जब नए नए मिलते हैं तो काफ़ी लंबी लंबी बातें होती हैं, जैसे सुबह गुड मॉर्निंग, शाम को गुड नाइट, मेरे बाबू ने खाना खाया वगैरह वगैरह। तो इस तरह से उनके बीच में बातें होनी शुरू हो गई थी। लेकिन सुमेर हमेशा से ही एएम को स्पेशल ट्रीट करवाने की कोशिश में रहता था ताकि वो अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सके। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीता और जब सुमेर को लगा कि एएम के प्रति मेरा ट्रस्ट अच्छा खासा बन चुका है, यानी कि एएम सुमेर के ऊपर काफ़ी ट्रस्ट करना शुरू कर चुकी है, तो वो पहली डिमांड करता है, उससे पिक मांगना शुरू करता है, यानी कि फ़ोटो वगैरह। न्यूड नहीं, नॉर्मल फ़ोटो, कपड़ों में, अच्छे खासे कपड़ों में। लेकिन कंडीशन ये थी कि वो जो भी फ़ोटो वगैरह शेयर करे उसमें उसका चेहरा प्रॉपर दिखना चाहिए।
ये एक दिन की बात नहीं थी, उससे वो रेगुलर फोटोज़ मांगता था। अगर वो स्कूल जा रही है तो स्कूल ड्रेस में है तो वो स्कूल ड्रेस में फ़ोटो दे रही है, अपनी फैमिली के साथ है तो फैमिली के साथ फ़ोटो दे रही है। मतलब वो हर जगह की फ़ोटो वगैरह शेयर करना शुरू कर दी थी। और उसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं थी एएम के लिए कि हाँ, उन दोनों में अच्छी खासी बॉन्डिंग बन चुकी थी, तो इस तरह की फ़ोटो वगैरह शेयर करना उसके लिए भी एक आम बात हो चुकी थी। ऐसे ही समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ एएम का ट्रस्ट और अट्रैक्शन दोनों ही सुमेर के प्रति इतना ज़्यादा हो गया कि एएम सुमेर से ट्रूली लव कर बैठी। अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि इन दोनों का ओमेगल के शटडाउन होने और इंटरनेट पे वर्जिन लड़कियों का बेचा जाना, दोनों का क्या कनेक्शन है? तो आपको सब समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, फिर आपको पता चलेगा कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एएम सुमेर के साथ ट्रूली लव कर बैठी है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एएम अब ब्लाइंडली ट्रस्ट कर बैठी है सुमेर के ऊपर। और जब सुमेर को ये बात पता चली कि ये अब मेरे प्यार में पागल हो चुकी है, अब मैं जो इसको कहूँगा वो करना शुरू कर देगी, मना नहीं करेगी, तो अब वो गंदा खेल शुरू करता है जिसके लिए वो इतने समय से वेट कर रहा था और अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। सबसे पहले उसकी डिमांड यही होती है कि वो उससे कहता है कि तुम मुझे न्यूड पिक्स दो अपनी, यानी कि बिना कपड़ों के, और वो भी फेस के साथ। अब ये बात सुनकर एएम को कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगता क्योंकि वो दोनों अब रिलेशनशिप में थे, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। यहाँ तक पहुँचने में दोनों में काफी लड़ाई झगड़े हुए, बहसबाजी हुई, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सब कुछ नॉर्मल हो गया। और अब एएम के लिए फोटो वगैरह शेयर करना, वो भी न्यूड होके फेस के साथ, बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया था। अब वो मान के चलो रोज की तरह उसको फोटो वगैरह शेयर करती, और वो भी फेस के साथ। ऐसा ही काफी समय बीता। अब सुमेर की फिर डिमांड बढ़नी शुरू हो गई। भाई डिमांड सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। उसकी डिमांड ये थी कि वो एएम से कहता है कि तुम कुछ वल्गर एक्टिविटी करो, मतलब न्यूड होके कुछ वल्गर एक्टिविटी करो और उसकी वीडियो बना के मुझे भेजो। ये बात सुनकर एएम को थोड़ा सा अजीब लगा कि ये मेरे से अब क्या करवाना चाह रहा है, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं ये सब नहीं करने वाली, ना भाई मेरे से कुछ नहीं होगा ये। और जैसे ही उसने ये करने को सुमेर से मना कर दिया तो सुमेर का ये रिप्लाई होता है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारी मेरे पास जितने भी न्यूड फोटो है वो भी फेस के साथ, ये सारी इंटरनेट पे वायरल कर दी जाएंगी और तुम्हारे हर एक रिलेटिव, तुम्हारे पेरेंट्स को भेज दी जाएगी। इसमें तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी और हो सकता है कि तुम्हें पुलिस भी पकड़ के ले जाएगी। बहुत सारी धमकियां देता है, डराता है और मजबूर कर देता है उसे वो सब करने के लिए जो उससे वो करवाना चाहता था। समझ रहे हो कि सुमेर अब एक साइको बन चुका था। ये सब करवाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो चुका था। लेकिन अब एएम को ये लगने लगा था कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये सब उसके लिए अब रोज का हो चुका था। उसे रोज ऐसी एक्टिविटी करना पड़ता था, तो उसे लगा कि अब मेरी जिंदगी इसी ट्रैप में फंस के रह चुकी है, ना मैं किसी को बता सकती हूँ, क्योंकि वो डर चुकी थी कि अगर मैं किसी को बताती हूँ तो वो फोटो वीडियो सबको भेज देगा, बेइज्जती होगी, हमारे पेरेंट्स की भी और ज़्यादा बेइज्जती होगी, इससे भी शायद बुरा कुछ हो सकता है। तो वो किसी को बता भी नहीं पा रही थी। एक बार तो एएम ने सुसाइड भी अटेम्प्ट करा, लेकिन वो सुसाइड करने में भी बेचारी फेल रही। अब उसको बस यही लगा कि मेरी जिंदगी खत्म है, और वो एक जिंदा लाश बन के रह गई थी और सुमेर के लिए एक सेक्स टॉय। जनवरी 2018 ये वो साल था जो कि एएम के लिए एक नई सुबह लेकर आया था, क्योंकि कनाडा की पुलिस ने एक ऐसे इंसान को अरेस्ट किया क्योंकि उसके पास इलीगल पोर्नोग्राफी मटेरियल्स थे। और ये वो कोई नहीं बल्कि वही फडीज यानी कि सुमेर था, जो कि एएम को इतने लंबे टाइम से सेक्सुअली एब्यूज कर रहा था। और ये जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी, ये कोई आम इंसान नहीं था कि ये धीरे धीरे करके ये सारे कांड करवाने लगा। नहीं भाई, ये एक स्किल्ड पर्सन था जो कि 15 साल की कम उम्र की लड़कियों को ही टारगेट करता था, क्योंकि कम उम्र की लड़कियों को अपने झांसे में लेना बहुत ही आसान होता है। तो पहले उसे झांसे में लेता था, फिर उसे ट्रैप में फंसाता था और उसके बाद वो सारे कांड करवाता था। फिर जब ये पकड़ा गया तो इसके घर में छापामारी की गई, इसके लैपटॉप को जब्त किया गया, और लैपटॉप की जब जाँच की गई तो आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। इसके लैपटॉप में तकरीबन 3000 चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल्स पाए गए, और उन 3000 मटेरियल्स में से तकरीबन 300 से भी ज्यादा तो सिर्फ एएम के ही फोटो और वीडियोस थे। और आपको ये जानकर अब हैरानी होगी कि जब उससे ये पूछा गया कि तुम ये सब करते क्यों हो, तुम्हें इससे क्या मिलता है,
तो उसका जवाब सुनो, उसने कहा पैसा मिलता है ये सब करने के लिए, क्योंकि वो ये सब इसलिए करता था कि वो उसे इंटरनेट पे बेचता था। और उसने ये भी बताया कि सिर्फ एक फ़ोटो तकरीबन वो 40 से 50 डॉलर का बेचता है, सिर्फ एक फ़ोटो। और एक एक मिनट की वीडियो तकरीबन 250 से 300 डॉलर की वो बेचा करता था। और उसने ये भी बताया कि ये सारे मटेरियल्स को बेचने में उसे कोई भी दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि उसके पास क्लाइंट्स की कोई कमी नहीं होती थी। क्योंकि क्लाइंट्स कौन होता है? हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही तो होते हैं, हमारे समाज में बैठे हुए लोग ही तो हैं जो ये सारी चीज़ें खरीदते हैं। डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली वो कुछ ऐसी वेबसाइट्स पे जाते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे इस तरह की वीडियोस बेची जाती हैं। और ओमेगल अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका था जो कि इन सारी चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही बढ़ावा दे रहा था। अगर आपने ओमेगल यूज़ किया तो आपको पता होगा कि किस तरह की ऐड आती थी, उसके नीचे बहुत सारी वल्गर वीडियोज़ आती थी। उस पर क्लिक करके जब हम देखने के लिए जाएंगे तो उस पर हमें पे करना होगा, देन हम उसे आगे देख सकते हैं। मतलब यहीं पे कम उम्र के लड़कियों को टारगेट भी किया जाता था और यहीं पे कुछ वीडियोज़ भी दिखा के बेची जाती थी। मतलब कि पूरा धंधा बन चुका था पोर्नोग्राफी का। एट द एंड ये शट डाउन किया गया। हालांकि हमारे सामने सिर्फ एक ही केस सामने आया, न जाने इसके पीछे कितने सारे केस होंगे, क्योंकि वहां पे आपने देखा तकरीबन 3000 ऐसी वीडियो फोटोज पाई गई, तो उसने न जाने कितने को ही टारगेट किया होगा। सो इसलिए इसको बैन किया गया। हालांकि एक वेबसाइट बैन हुई है, लेकिन इसके जैसे और भी वेबसाइट्स हैं जहां पे ये सब हो रहा है। देन मैं यही कहूँगा कि आपको अपने छोटे बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि वो क्या एक्सेस करते हैं, कब क्या करते हैं, मतलब पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कब कौन किस ट्रैप में फंस जाए किसी को नहीं पता होता। एट देन मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस फैल सके। और कॉमेंट में यू कैन डू इट जरूर लिखना, बिकॉज मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँ। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक शानदार अमेजिंग वीडियो में।